Hello friends, now I'm presenting to you with our science new chapter number 1, crop production and management. Now I am with you with top MCQs of that chapter that you will later on see in your exam. So let's start. Weeding is necessary because weeds compete with crop plants for air, compete with crop plant for nutrients, decrease the water holding capacity of soil, decrease the population of useful microbes in the soil. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है जो वीडिंग जो प्रोसेस होती है वीड्स को रिमूव करने के लिए तो वो ज़रूरी क्यों होती है क्योंकि जो वीड पहले ऑप्शन में बताया था क्योंकि जो वीड्स compete करते हैं दूसरे क्रॉप के साथ एयर के लिए, बी में बताया इसने दूसरे क्रॉप के साथ compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, और इसने सी में बताया है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ कर देती है सॉइल की, या फिर जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको मार देती है, उनकी पॉपुलेशन को घटा देती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी आएगा क्योंकि वो compete करती है न्यूट्रिएंट्स के लिए क्रॉप्स के साथ। ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन लार्ज स्केल यूजिंग, जो ग्रेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, जब हम ग्रेन्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। तो उसने पूछा है कि हम वो कहाँ करते हैं। ए जूट बैग्स एंड सिलोस, बी सिलोस एंड ग्रेनरीज, सी ग्रेनरीज एंड मेटलिक बिन्स, डी मेटलिक बिन्स एंड जूट बैग्स। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आएगा जूट बैग्स एंड सिलोस, क्योंकि जूट बैग में उन्हें मॉइस्चर बहुत कम होता है उसके अंदर, इसलिए जूट बैग और में स्टोर करके सिलोस में रख देते हैं। सिलोस एक टाइप से वेयर हाउस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सी क्रॉप खरीफ क्रॉप है। ए वीट, बी ग्राम, सी मैजे, डी मस्टर्ड। ए वीट इज ए खरीफ क्रॉप, वीट जो है वो खरीफ क्रॉप है क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि जो वीट होती है वो बारिश के जो मौसम होता है रेनी सीजन जैसे कि रबी क्रॉप्स का जो होता है उसमें वो नहीं सर्वाइव कर पाती, इसलिए वो खरीफ क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर प्लगिंग फील्ड, इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जो कि फील्ड को प्लग करने के लिए यूज़ किया जाता है। होए, राहत, देखली, फनल। अब फनल तो नहीं है क्योंकि फनल से सीड डालते हैं, देखली इरिगेशन का मेथड है, और राहत भी। होए करेक्ट ऑप्शन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, नीचे दिए गए ऑप्शन में से रबी क्रॉप्स कौन सी है। ए पैडी, बी मैजे, सी वीट, डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है क्योंकि जो पैडी होती है उसको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होती है जो कि सिर्फ रेनी सीजन में मिल पाती है, इसलिए वो रबी क्रॉप है। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्लांटेशन क्रॉप। अब नॉन प्लांटेशन क्रॉप का मतलब है जो कि बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में हमें मिलती है, और वो नॉन प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। और हमने देखना कॉटन है, कॉटन में नॉन प्लांटेशन है। टीबी है क्योंकि ये सारे पेड्स पे उगते हैं और इनके अलग से सीड आते हैं, लेकिन राइस जो होता है वो चैफ में उगता है, इसलिए कॉफ़ी भी है, टी भी है और ये भी है। करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा सी। ये सारे गलत होंगे इसके ऑप्शंस, क्योंकि कॉटन जो होती है, अब हमने पूछा कि इसने कहा था ना नॉन प्लांटेशन क्रॉप, तो कॉटन नॉन प्लांटेशन क्रॉप है, टी भी है और कॉफ़ी भी है। राइस है जो नॉन प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू अबाउट क्रॉप्स, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्रॉप्स के बारे में सही है। सेम प्लांट्स ऑफ सेम काइंड एंड ग्रोन, यस, एक साइड के प्लांट ग्रोन होते हैं। प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, यस। प्लांट्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, यस। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस। अगला है हमारे पास इन विच सीजन पैडी इज ग्रोन, जो पैडी है वो किस सीजन में ग्रोन होती है। अब हमें जैसे पता है जो पैडी क्रॉप है उसको वाटर चाहिए होता है हाई अमाउंट में, तो इसलिए समर सीजन में तो वो ग्रोन नहीं होएगी क्योंकि समर सीजन में वाटर नहीं मिलता। रेनी सीजन बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है क्योंकि रेनी सीजन में उसे प्लेंटी ऑफ वाटर मिलेगी।
अगला हमारे पास इन विच सीजन वीट इज सोन, जो वीट है वो किस सीजन में उगाई जाती है? ए समर, बी विंटर, सी रेनी, डी ऑटम। जैसे हमें पता है जो वीट है वो एक खरीफ क्रॉप है, और जो खरीफ क्रॉप होती है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है, इसलिए बी विंटर सीजन जो है वो करेक्ट आएगा। इन विच टाइम पीरियड मस्टर्ड इज ग्रोन, जो मस्टर्ड है वो कौन से टाइम पीरियड में ग्रोन होती है? जून टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च, अप्रैल टू मई, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो नहीं है क्योंकि हमें अक्टूबर से मार्च के बीच में ही मक्का खाने को मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि अक्टूबर के बाद में सूटेबल क्लाइमेट होता है जिसमें मस्टर्ड ग्रो कर सकती है। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी टू ग्रो सोयाबीन। इनमें से नीचे दी गई ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है जो सोयाबीन के लिए नेसेसरी नहीं होती है? हाई टेम्परेचर करेक्ट है, क्योंकि सोयाबीन जो क्रॉप होती है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है क्योंकि वो गर्मी में सर्वाइव करती है, इसलिए ए तो नहीं आएगा। लो टेम्परेचर करेक्ट है, क्योंकि उसको लो टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकती, उसे ठंड में रहना, ठंड में जो उसकी क्रॉप फसल होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और ख़राब हो जाके मर जाएगी, इसलिए एक ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एमसीक्यूज जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।